मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया? यू आर डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली इन एवरी सब्जेक्ट? कर रहे हैं ना काम? आर यू एंजॉइंग? टेल मी ट्रूली, सच बताइएगा, आपको मजे आ रहे हैं? कितना आपको खुश होने की जरूरत है कि आपकी पढ़ाई चल रही है, आप घर में हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है ना? तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे स्कूल की, हमारे इमैनुअल स्कूल की, कि हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। वो सब कितने डिवोटेड हैं, आप देखिए ना, सभी सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ मटेरियल लिख के भेज रहे हैं कि आपका वर्क नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई, स्टडी मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुक रही। तो यू शुड प्राउड ऑफ योर स्कूल, है ना? आपकी पढ़ाई भी रुक रही, हम सब टीचर्स बिल्कुल फुल डिवोशन के साथ लगे हैं पढ़ाने में। तो देखिए, आप सोचिए, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या ड्यूटी बनती है, ध्यान दीजिए। बच्चों, हम लोगों ने वी हैव अंडरस्टूड सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्लीज ओपन योर बुक। हैव यू ग्रामर बुक ना इन योर हैंड? 24 पेज। थोड़ा सा मैं बुक से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ बता रहे हैं डिफरेंस। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे बच्चे हम कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो कहते हैं आई एम गो, आई एम रीड, आई एम राइट। वो समझ नहीं पाते हैं कब हमको आईएनजी लगाना है, कब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बड़े कंफ्यूजन है। तो हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे कि हमें कब आई एम गोइंग करना है, कब आई गो करना है। देखिए, नंबर 1 ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब यूजुअल रिपीटेड एंड परमानेंट थिंग्स। देखिए, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, वो हमेशा उसमें ही आएंगे। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि आते हैं, एंड दे आर रिटन इन योर बुक आल्सो। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। ये वर्ड किस टेंस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए, द सन ऑलवेज rises in the east. I usually go to the market these days. I often go, children often go to play in the evening. Sometimes I go for shopping. I never go for shopping. देखिए, हमने सब में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस माना है, यानी कि हमने माना है कि हम हमेशा जाते हैं, हम कभी कभी जाते हैं, हम कभी नहीं जाते हैं, हम अक्सर जाते हैं, हम प्रायः जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करा? सब में ता आया और हमने सभी में इज़मार नहीं लगाया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इसमें रखा और उसका ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाया या उसमें एसएसपी ऐड किया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने कहा नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, है ना? I am teaching, today I am teaching. हम कहते हैं ना आपको, today I am explaining that. है ना? तो हम आज पढ़ा रहे हैं, हम अब पढ़ा रहे हैं। तो ये today और now, these words are used in continuous tense. जैसे कि आपसे पूछे, आप कल कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे I go कोटा, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि मैं कोटा जाती हूँ। तो रोज जाती हूँ, नहीं जाना है रोज। यस्टरडे मजाक सेंटेंस होगा आई वेंट कोटा यस्टरडे, आई वेंट कोटा। लेकिन समटाइम्स आई गो कोटा, तब तो सही है, समटाइम्स मैं कभी भी जाती हूँ। लेकिन हमने कहा आज, नाउ, आप आज कोटा जा रही हैं, तो आप कहेंगी टुडे आई एम गोइंग टू कोटा, आज मैं कोटा जा रही हूँ। तो टुडे तो आई एम गोइंग कोटा नाउ, मैं अभी मेरा कोटा जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग कोटा नाउ, नाउ लगाए तो आईएनजी लगाए। तो ये डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ एंड टुडे यूज होता है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नॉन एक्शन होते हैं। जैसे मैंने कहा डांस, आप डांस कर दिए। आई विल से जंप, आप जंपिंग करेंगे, जंप करेंगे।
आई विल से सिंग, आप सिंग करेंगे। लेकिन वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं। कुछ वर्ब हैं जो कि नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। उसमें आप कुछ करें, कुछ दिखेगा नहीं कुछ क्या, लेकिन वो होते हैं नॉन एक्शन वर्ब। जैसे आई रीडिंग है, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। देखिएगा, पोजेस, आई पोजेस, own, I own, belong, this city belongs to me, feeling, I respect you, I am respecting you, मैं आपका रेस्पेक्ट कर रही हूँ। What is that? ये तो गलत हो गया। कोई काम थोड़ी हम कर रहे हैं, नहीं करते हैं ऑलवेज। I respect you, तो ये रेस्पेक्ट क्या हो गया? नॉन एक्शन वर्ब। देन एडमायर, मैं अपनी इमैनुअल के बच्चों की एडमायर करती हूँ। I admire the students of Emmanuel School. Really, बहुत अच्छे हैं my students, really बहुत अच्छे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ they are very active in extracurricular activities also. They love singing, they love dancing, they love drawing, they love playing, they love acting, they love everything, and they love study also. है ना? तो that's why I admire. तो हमने ये नहीं कहा I am admiring, मैं admiring ऐसा कर रही हूँ नहीं। आई एडमायर, मैं करती हूँ जनरली, यूजुअली आई एडमायर द स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। बच्चों, ग्रामर को हम ग्रामिंग नहीं कर सकते, रटना नहीं है, हमें समझना है। हम समझ के करेंगे तब हमारी चीज बहुत समय तक रहेगी। हेट, आई लव यू बोलते हैं ना, आई लव यू टू आप बोलेंगे हमसे, ठीक है? बोल दीजिए एक बार आई लव यू, आप बोलिए एक बार आई लव यू। अब हमने ये कहा आई हेट यू, मैं आपको प्यार करती हूँ, कर रही नहीं, करती हूँ ऑलवेज। तो वैसे ही आई हेट यू गलत सेंटेंस, मैं कभी बच्चों से हेट नहीं करती। आई लव ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन सेंटेंस है तो मैं आपको समझा रही हूँ। आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करती हूँ। तो ये क्या हो गया? अभी नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यू नहीं। समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, आई हेट, आई डोंट हेट यू, आई ऑलवेज हेट यू, आई नेवर हेट यू, बट इट इज राइट, आई नेवर हेट एनी स्टूडेंट्स, आई नेवर हेट एनीबॉडी। लाइकिंग नहीं कि आई लाइक यू, मैं इसको पसंद करती हूँ। आई एम लाइकिंग यू, पसंद कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, आधे घंटे बाद में नहीं करूंगी पसंद। ये क्या है? अरे आई लाइक यू, आई ऑलवेज लाइक यू, आई ऑलवेज लाइक यू, मैं हमेशा आपको लाइक करती हूँ। तो इसलिए तो नहीं है कि लाइकिंग कर देंगे, नहीं करेंगे, लाइक करेंगे। डिजायर, आई डिजायर टू हैव, आई डिजायर टू हैव समथिंग। तो डिजायर मतलब मैं इच्छा रखती हूँ, मैं इस बात की अभिलाषा करती हूँ, मैं इस बात की ख्वाहिश रखती हूँ। तो आई एम डिजायरिंग नहीं, आई डिजायर। Verbs of mental state and activity. Understand, हम कहते हैं I understand, मैं आपको समझती हूँ। You understand me, do you understand me? बोलते हैं कभी क्या आप मुझको समझे? Do you understand me? हम ये नहीं कहते I am understanding you, कभी नहीं कहेंगे। आप भी नहीं कहेंगे कि you are understanding me, कभी नहीं कहेंगे। आई लगेगा ही I understand you, you understand me, have you understood? ये सही है। क्या आप समझ गए? क्या आप समझते हैं? Do you understand? I understand. She understands. She does not understand. He does not understand. Children do not understand. But understanding नहीं होगा। Next, suppose. Supposing नहीं होगा. Suppose. Imagine. I am imagine. मतलब कल्पना करना। तो I imagine. You imagine. She imagines. He imagines. I do not imagine. You do not imagine. She does not imagine. He does not imagine. They do not imagine. Imagining नहीं है, ING नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेंटल हमारी स्टेट, हमारी कोई एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज एग्री। एग्रीइंग नहीं होता बच्चों, आई एग्री विथ यू, डू यू एग्री विथ मी? तो अब रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर मी? क्या आप मुझे याद करते हैं?
सच बोलिएगा, बिल्कुल सच बोलना है, झूठ नहीं। डू यू रिमेम्बर मी? ओके। डू यू मिस मी? ओके। I also remember you, I also miss you, I also miss every student of the humanities. तो रिमेम्बरिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, मिस। लेकिन आई मिसिंग यू हम लोग देते हैं, किसी वर्ड में हो जाता है ऐसा भी। अब नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ सेंसेस। हियरिंग, हियर, आई हियर विदाउट क्या ये ईयर्स। आई स्मेल विदाउट क्या ये नोज। आई टेस्ट विदाउट टंग, गलत बोल दिया हमने। आई टेस्ट विथ माई टंग। आई हियर विथ माई ईयर्स। आई स्मेल विथ माई नोज एंड आई लुक टू यू विथ माई आईज। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, हियर, स्मेल, टेस्ट, इनमें भी कई बार आईएनजी नहीं लगते। सम अदर वर्ब्स डिपेंड, आई डिपेंड ऑन यू, यू डिपेंड ऑन मी, आई डिपेंड ऑन द नेट। नेट नहीं होगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। डिपेंड, सीन, अपीयर, मेजर, इनके साथ में हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब देखिए सम वर्ब्स लाइक थिंक एंड फील कैन बी बोथ एन एक्शन वर्ब एंड ए नॉन एक्शन वर्ब। बच्चों थिंक एंड फील, आई एम फीलिंग बेटर, आई फील बेटर नाउ, मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो फील कैन बी फील ओनली, कैन बी फीलिंग बोथ। एंड think, I am thinking to teach you a new thing. I am thinking to tell you a good story. स्टोरी सुनना चाहते हैं आप लोग? मुझे आप डिमांड दीजिएगा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, रोज सुनाऊंगी ये स्टोरी। If you want, then you send your demand. तो I am thinking, I think, I am thinking, I think, both are right. Next page. चलिए children, these exercises we are doing now. इसको भी कर लेते हैं and you will do them in your notebooks. You have to fill here either simple present tense or present continuous tense. Raghav and Arun are having John works, Mini wishes, this chemist shop belongs, I am feeling, my friend is sitting. ये नहीं कि रोज जाके बैठ जाता है ऑडिटोरियम में, क्या करेगा बैठ करके, घर में भी तो बैठेगा ना। तो माई फ्रेंड इज सिटिंग। गार्डनर केयर्स, हमेशा करते हैं केयर। गार्डनर्स हमेशा अपने प्लांट्स की केयर करते हैं। कर रहे हैं नहीं, आज कर रहे हैं कल भूल जाएंगे, वाटर भी देंगे प्लांट को, तो ऐसा नहीं है। गार्डनर केयर्स। प्रतिमा इज रिटर्निंग, लौट रही है। अब इतना लेट लौट रही है, बताइए पहले आना चाहिए था ना उसको। तो प्रतिमा इज रिटर्निंग। और फिजिक्स टीचर टीचेस, सही बात है, हमारे सलीम सर अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स, ठीक है ना। तो आर फिजिक्स टीचर टीचेस अस क्वाइट वेल, राइट सेंटेंस। प्रीतेश इज लिविंग, टुडे है ना, टुडे और नाउ में आईएनजी। प्रीतेश इज लिविंग फॉर बेंगलोर टुडे। Then little bit more I want to explain. Okay. I'm completing. Tomorrow we will explain present perfect tense. Till then, take care of your health. Do your regular work. Do your work regularly in your notebooks and learn something every day. Happy? Bye, children.